हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। केंद्रीय विद्यालय 2022 टीचिंग वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस बार केंद्रीय विद्यालय ने प्राइमरी टीचर भर्ती की परीक्षा में कुछ चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें चेंज हुई है, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखें, प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो परीक्षा होती थी वो आपकी ऑफलाइन होती थी, लेकिन इस बार जो आपकी परीक्षा होगी वो सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन परीक्षा आपकी ली जाएगी। दूसरा जो चेंज है, आपका चेंज क्या है, इसको आप एक तरीके से कह सकते हो आपकी एक कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब यह है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है किस डेट से काउंट की जाएगी, किस डेट तक काउंट की जाएगी, और आपकी जो आयु है वो किस डेट तक काउंट की जाएगी। अगर आप सीटेट अपीयरिंग है तो फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो कट ऑफ डेट दी गई है वो इस बार दी है 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 को आपकी सारी चीजें पूरी होनी चाहिए, चाहे वो आपका बीएड हो, चाहे वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएलएड हो। वो आपका 26 दिसंबर 2022 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि 26 तारीख से पहले अगर आपका अवेटिंग रिजल्ट, जिस परीक्षा में आप शामिल होने जा रहे हो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आप 26 दिसंबर 2022 से पहले पूरा कर ले रहे हो तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हो, अदरवाइज आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। बात करें कि जो सीटेट 2022 के अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो साफ साफ लिख दिया है केंद्रीय विद्यालय ने अपने नोटिफिकेशन में कि जो कट ऑफ डेट है फॉर वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 26 दिसंबर 2022। तो ये आपकी 26/12/2022 जो डेट है, उस डेट का तो आपका सीटेट 2022 का रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा। रिजल्ट क्या आ पाएगा, आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते जो 2022 का एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम दे रहे का मतलब यह है कि जो पहली बार 2022 का दे रहे हैं, हो सकता है पहले लोगों ने दिया हो 2021 में, उनका अगर पहले का क्वालिफाइड है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो मेजर चेंज है वो आपका इसके सिलेबस में है। सिलेबस के से मतलब यह है कि इसमें इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर दिए हैं और टाइम भी आपका उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा कर दिया है। जैसे कि पहले प्राइमरी भर्ती परीक्षा जो हुआ करती थी केंद्रीय विद्यालय की, उसमें 150 क्वेश्चंस आया करते थे और 150 मार्क्स का पेपर हुआ करता था और 150 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाता था, मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता था। इस बार क्या किया है इन्होंने, क्वेश्चन जो कर दिए हैं वो 180 कर दिए हैं। 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, तो 180 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इट मीन्स आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जो कि पहले से अब चेंज हो चुका है। पहले आपका 150 होते थे, तो 150 से क्वेश्चन जो है 30 बढ़ा दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग टाइम भी आपका बढ़ा दिया है, 3 घंटे कर दिया है। तो ये यहाँ पर एक मेजर चेंज हम यहाँ पर कह सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के द्वारा किया गया है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना क्वेश्चन आपके बनाए हैं उतने ही आपके इधर आपको टाइम इसमें इन्होंने दे दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करें, हाँ एक चीज और है कि पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू था, इंटरव्यू जो आपका पहले 30 मार्क्स का हुआ करता था, वो अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने वो 60 मार्क्स का कर दिया है। यानी पहले क्या होता था कि जो रिटन हुआ करता था उसका 85%, इंटरव्यू का 15%। 85% किसका, रिटन एग्जाम का, और आपका 15% किसका लिया करते थे, ये इंटरव्यू का लिया करते थे। यानी 85:15 का रेशो होता था। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, ये रिटन का तो 70% लेंगे, लेकिन इंटरव्यू का ये 30% लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना। पहले 85-15 था, इस बार 70 और 30 हो गया। यानी इस बार ध्यान रखना, इंटरव्यू का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है। तो
आपको अपनी टीचिंग स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। वो तो एक बात की चीज हो गई, टीचिंग स्किल्स क्या है वो तो आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल आपको मेन चीज जो है वो रिटन पर फोकस करना है। लेकिन इंटरव्यू का वेटेज इस बार बढ़ गया है। पहले क्या था, वेटेज इंटरव्यू का कम था, यानी 15% हुआ करता था, 85% रिटन हुआ करता था, 15% इंटरव्यू हुआ करता था, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार इंटरव्यू एक अच्छा खासा इंपैक्ट डालेगा आपके सिलेक्शन पे। ठीक है, तो यहां पर हम देख लें सिलेबस, तो वही है आपका जो आपकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेजेस, आपकी 20 नंबर का लैंग्वेज आएगा, जिसमें 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर की हिंदी होगी। ठीक है, आगे हम बात करें, फिर पार्ट सेकंड जो होगा ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। पार्ट फर्स्ट हो गया लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश 10 नंबर, हिंदी 10 नंबर। ठीक है, पार्ट सेकंड 20 मार्क्स का, जिसमें क्या आएगा आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएगी 10 नंबर की, यानी 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स के आएंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर लिटरेसी के इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स हो गया पार्ट सेकंड। तो यहाँ पे अगला हम पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट थर्ड आपका 60 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे, जो इन्होंने डिफाइन किया है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि 60 क्वेश्चंस इससे आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लो, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। ये कहाँ से प्रिपेयर करना है मैंने बताया आपको। आपको कौन सी बुक लेनी है इसके लिए, यूथ पब्लिकेशन की बुक लेनी है, जिसमें आपके, मैंने आपको कल बताया वीडियो में कौन सी बुक लेनी है, जिसमें आपके DSSP KVS के प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं, वो बुक आपको लेनी है। वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा प्लस आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस जो आपका 80 नंबर का आएगा। अब देखो, इसमें जो आपका पार्ट फर्स्ट था 20 नंबर, जिसमें हिंदी इंग्लिश आ रही थी। पार्ट सेकंड था वो भी 20 नंबर का था, जिसमें 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स थी, 5 नंबर की रीजनिंग थी, 5 नंबर का कंप्यूटर था। पार्ट थर्ड मैंने बताया था पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये भी आपका एक तरीके से एजुकेशनल पैडागोजी का पार्ट है, जो कि 60 क्वेश्चन आएंगे। मैंने बुक आपको बता ही दी इसके बारे में। अगला है आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, जो कि 80 नंबर का आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या आपका आने वाला है, उसमें आपका आएगा, पहला चीज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपकी आएगी। ठीक है, इंग्लिश के अलावा आपकी हिंदी पूछी जाएगी। ठीक, हिंदी के अलावा आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स के अलावा एक टॉपिक और आएगा एनवायरमेंटल स्टडीज का, जो कि आपका प्राइमरी लेवल का ही होगा। CTET की EVS एक बार जरूर पढ़ जाना। CTET की जो EVS है, जो आप CTET में आपने पढ़ी थी, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाना है EVS। तो ये 80 नंबर का आएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आप 20-20 नंबर भी डिवाइड कर दो, ठीक है, 20 नंबर इंग्लिश को दे दो, 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर आपकी मैथमेटिक्स, और ऐसे ही 20 नंबर EVS को दे दो, तो आपका कुल मिलाकर के 80 नंबर का हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। हालांकि इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि 20 नंबर की हिंदी आएगी या 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, 20 नंबर की मैथ आएगी, ऐसा कुछ भी इन्होंने प्री डिफाइन नहीं किया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज मान करके चले तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि 20-20 मार्क्स हर एक चीज़ को दे दे। ठीक है, तो मैंने जो इससे पहले का वीडियो बनाया था उसमें EVS के बारे में बात नहीं की थी। EVS आप कहाँ से पढ़ोगे, EVS आप कक्षा 3, 4, 5 की NCERT को उठा करके पढ़ लेना, और जो आपके पास नोट्स हो उनसे आप EVS को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारा बता दिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और उस सिलेबस में जो जो टॉपिक आपके दे रखे हैं वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं आपकी परीक्षा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि किसी भी चीज़ में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर होती है, ऐसी विशेष प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।